अदलिया के फैसले की खिलाफ वर्जी हुई तो सड़कों पर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का ऐलान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 92 अरकान इनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, इन्हें कोई खरीद नहीं सकता। इनकी किताब में पीछे हटने का नाम नहीं। कमरे के अंदर जो बात करते हैं बाहर भी वही कहते हैं। कौन किससे राब्ते में है इन्हें इसका इल्म नहीं। अपने खिलाफ किसी साजिश की कोई परवाह नहीं। बानी पीटीआई किसी किस्म की डील नहीं करेंगे। वो अदलिया के जरिए बाहर आना चाहते हैं, किसी डील के जरिए नहीं। बानी पीटीआई अस्पताल से वापस जेल जाएंगे। इनके बैरून मुल्क जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के तवसत से दायर दरखास्त में कहा कि अबूरी हुकूम में बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली का हुक्म इख्तियार समाज से तजावुज है, इस पर नजरसानी होनी चाहिए। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मामला पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकर्रर हुआ और मुतल्लिका फरीकैन को बाकायदा नोटिस भी जारी नहीं किया गया था। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना पहले भी बाकायदगी से होता रहा और मेडिकल बोर्ड मुतअद्दिद मरतबा उनका इलाज कर चुका है। वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत को तिब्बी माहिरीन की राय लेने के बाद यह फैसला करना चाहिए था कि आया बानी पीटीआई की सेहत की सूरत हाल वाकई खराब हुई या नहीं। दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट से इल्तिजा की गई कि 18 अगस्त के अबूरी हुक्म पर नजरसानी की जाए और बानी पीटीआई को सिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने से मुतल्लिक हुक्म वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन में अदालत मुंतकिली का हुक्म दिया था। कि हमारा इन एतराज़ात को दूर करें। अब कहते हैं कि मैं इनके साथ एतहादी हूँ, क्या इनका सलूक मेरा ऐसा है कि वो मुझे एतहादी समझते हैं? और जो कदम इत्तफाक़ राय से किया जाएगा, अवाम के इत्तफाक़ राय से किया जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ देगी जैसे देती रही। इस मूड में है कि हमने इनके साथ तावन नहीं करना। खान साहब को सेहत दे, वो जल्द उसका इलाज हो जाए, खैरियत हो जाए। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और अपोजिशन में दूरियां कम होने लगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अपोजिशन लीडर महमूद अतकजई और राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। अपोजिशन से कायमा कमेटियों से इस्तीफे वापस लेने की अपील। अपोजिशन रहनुमाओं की चेयरमैन पीटीआई से मुशावरत के बाद फैसला करने की यकीन दहानी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, इन हाउस तब्दीली पर तवज्जो नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक हुकूमत से ताउन मुअत्तल रहेगा। अपोजिशन से अपील है कायमा कमेटियों से इस्तीफा वापस लेकर ईवान में फ़ाल किरदार अदा करें। उम्मीद है अपोजिशन जमात अपने फैसलों पर नजरसानी करेगी। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है तो इस पर तबसरा नहीं कर सकता। पेज एक भी हो सकता है लेकिन दाल में कुछ तो काला है। मैं कैसे कह दूं पीपल्स पार्टी सूबों की मुखालिफ है। पीपल्स पार्टी का सूबों के हवाले से मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। इस मामले पर अवाम की राय के साथ खड़े हैं। जोर जबरदस्ती का फैसला न कल माना न आज मानेंगे। जनूबी पंजाब के मामले पर पहले ही से इत्तेफाक राय मौजूद है। जहां इत्तेफाक राय मौजूद नहीं वहां सूबे नहीं बनाने चाहिए। पंजाब के खिलाफ किसी साजिश का सोच भी नहीं सकता। बीमार कैदी का इलाज होना हर कैदी का हक है। बानी पीटीआई का मामला अदालत नहीं जाना चाहिए था। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट को हुक्म दिए के बगैर हुकूमत खुद कदम उठाती। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली की गई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन गैर मुतनाज़ होता तो ज्यादा अच्छा होता। बनी गाला को सब जेल करार नहीं दिया जाएगा। बानी पीटीआई को दिल का कोई मसला नहीं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी राना सनाउल्लाह का कहना है बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली बारे फैसले पर वजाहत आएगी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाएगा। 3 साल में पीटीआई ने अदालत का रास्ता इख्तियार नहीं किया। हुकूमत ने फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर की है। मरीज को सरकारी अस्पताल में ही भेजा जाता है। जेल अस्पताल में एंजियोग्राफी की सहूलत मौजूद है। बानी तहरीक इंसाफ को कई बार पिम्स अस्पताल लाया गया। मेरे ख्याल में बानी पीटीआई को दिल का कोई मसला नहीं। बानी के लिए अस्पताल के जिस हिस्से को जेल करार दिया जाएगा वहां सिक्योरिटी इंतजाम होंगे। 2 दिन में सिक्योरिटी इंतजाम न हुए तो मजीद मोहलत दी जा सकती है। बानी और बुशरा बीबी का एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। दाल में कुछ काला हुआ तो निकाल देंगे। हुकूमत के पास बानी के अस्पताल मुंतकली के लिए आज तक का वक्त है। अस्पताल मुंतकिल ना किया गया तो तौहीन अदालत होगी। पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोह ने कहा बड़ी मुश्किल और तवील अरसे बाद बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के फैसले पर पहुंचे हैं। फरीकैन से अपील है फैसले को सबूताज न करें। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की अपील दायर हुई तो हम दहाल नंबर अलाट नहीं हुआ। उम्मीद है अदालती फैसले पर मन अमल दरामद होगा। बानी पीटीआई की सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत और मुक़्तदार से दरखास्त है फैसले पर अमल दरामद होने दें। बानी पीटीआई इलाज और सेहत की हद तक अस्पताल में रहेंगे। पीटीआई कारकुनान और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से भी
फैसले पर मनफी असर डालने वाले इकदाम से गुरेज की अपील। सलमान अकबर राजा ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं हुकूमत की नजरसानी दरखास्त कल तक सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में कोई दरखास्त दायर करें तो जांच पड़ताल में चंद दिन लगते हैं। कोई वजह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज या कल तक अमल दरामद ना हो। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। पीटीआई वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक से मुलाकात, सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, पीटीआई के कायमा कमेटियों से इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, आप लोग वापस आ सकते हैं। पीटीआई और हुकूमत मुज़ाकरात करे, मैं किरदार अदा करने को तैयार हूँ। पीटीआई वफ्द की स्पीकर से बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने पर भी तवज्जो देने का मुतालबा। असद कैसर ने कहा, सुप्रीम कौमी असम्बली ने मुलाकात की दरख्वास्त की, हमारी कोई बैकडोर राब्ते नहीं है। वज़ीर आज़म से मुलाकात बारे कोई इल्म नहीं। लॉन्ग मार्च मौखिर करने से मुतल्लिक फैसला मुशावरत से होगा। आईनी तरमीम समेत अहम उमूर पर तबादला किया गया। पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग भी हो जाए तो हुकूमत को खतरा नहीं, हमारे पास दीगर जमातों की हिमायत मौजूद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल का, हुकूमत के पास सादा अक्सरियत मौजूद है, हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर सकती है। पीपल्स पार्टी की हिमायत को हुकूमत खुशाइन करार देती है। मुल्क में मसाइल जरूर हैं लेकिन सिस्टम कोलैप्स होने की बात दुरुस्त नहीं। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के अदालती फैसले को तारीखी तनाजुर में देखता हूँ। बानी पीटीआई के दौर में नवाज शरीफ बच्चों समेत पूरे खानदान के साथ कैद थे। पाकिस्तान की सियासी तारीख में सियासी रहनुमाओं के साथ ज्यादती हुई। बानी पीटीआई ने अपनी तकरीरों में ऐसा मजाक उड़ाया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। बानी पीटीआई की तिब्बी हालत को संजीदगी से लिया जाए, इलाज में मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर हकीम मलिक की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा अदालतों में आम शहरियों के मुकदमात को भी तरजीह मिलनी चाहिए। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स और सिफारिशात के मुताबिक इलाज फराहम किया गया। मेडिकल रिपोर्ट पर इतराज़ात बेबुनियाद है। अदालती फैसले का तफसीली तहरीरी हुक्मनामा मौसूल होने के बाद जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार समात और अदालती तरीकाकार पर कई कानूनी सवालात उठते हैं। मलिक आमिर डोगर ने कहा, बानी पीटीआई के मेडिकल रिपोर्ट पर अवाम में शदीद तशवीश और इज़्तिराब पाया जाता था। इलाज हर इंसान का बुनियादी हक है। सियासी लड़ाई ईवानों और अवामी मैदानों तक होनी चाहिए। सियासी जमातों में इंतकामी कार्रवाइयों की रिवायत किसी सूरत भी मुनासिब करार नहीं दी जा सकती। मामले को सियासी रंग नहीं देना चाहते, अदालत के फैसले का एहतराम करते हैं। मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक मुतनाज़ा बयान, अमरीकी नाज़िम उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान का बयान पर शदीद एहतजाज, जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देने का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, जम्मू कश्मीर बैन अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है, इसका हतमी फैसला सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। अमरीकी सफ़ीर का बयान अमरीका के दरीना मौक़िफ़ के मुनाफी है। मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी सालसी की पेशकश का खैर मकदम करते हैं। अमरीका अपने अवामी बयानात को जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत से अहम लगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तूफानी बारिश, हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों में दाखिल हो गया, गाड़ियां डूब गई, नालालई और नाला कोरंग भी भर गए। नालालई में तूफानीश नजबी इलाकों से निकला की हिदायत। रेन एमरजेंसी नाफिज, जान कॉलोनी, शाले वैली, पीपल्स कॉलोनी और राजा अकरम कॉलोनी में बरसाती नाले भी भर गए। पानी घरों में दाखिल हो गया। फौजी कॉलोनी, पीर बदाई के मुतअद्दिद इलाके से रिहाब। सादकाबाद मुस्लिम टाउन में भी पानी सड़कों पर जमा। शक्रियाल, डोक काला खान और डोक कश्मीरिया में सड़कें और गलियां पानी से भर गईं। राजा बाजार का मॉडल बाजार पानी में डूब गया। मॉडल बाजार के अंदर मौजूद दुकानों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। ताजरों का करोड़ों का नुकसान। F11 और तरामरी में भी बारिश से गलियां और सड़कें तालाब बन गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सबसे ज्यादा बारिश कटारिया में 145 मिलीमीटर, शमशाबाद 126, पीर बदाई के इलाके में 122 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जुड़वा शहरों मजमूई तौर पर 145 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है, रावलपिंडी में रिकॉर्ड बारिश के बावजूद पानी क्लियर कर दिया गया। उस्मा बुखारी ने रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों की लाइव तस्वीरें जारी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल। डीजल 32 रुपए 63 पैसे सस्ता। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 97 पैसे फी लीटर का इजाफा। डीजल की नई कीमत 363 रुपए 6 पैसे। पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपए 51 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में शहरियों पर इजाफी बोझ का मामला एजेंडे में शामिल। पेट्रोल डीजल पर डीलर मार्जिन में 15.51% इजाफे की मंजूरी ली जाएगी। डीजल के फी लीटर पर भी डीलर मार्जिन में 1.34 रुपए इजाफे की मंजूरी मुतवक्के। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल का मामला ज़ेर गौर आने का इम्कान।
FIA इस्लामाबाद की कार्रवाई गैर कानूनी गुर्दों की पेवंदकारी के इल्जाम में कायदे आजम इंटरनेशनल अस्पताल के CEO गिरफ्तार। डॉक्टर शौकत बंगश ने दीगर मुलजिमान के साथ मुबैना सरगर्मियों में सहूलतकारी की। FIA का कहना है डॉक्टर नादिर अदील शराजी समेत 6 मुलजिमान पहले ही गिरफ्तार हैं। गिरफ्तार मुलजिमान की हाई कोर्ट ने जमानतें मुस्तरद कर दी। डॉक्टर शौकत बंगश को जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। तहकीकात में अस्पताल अमले और नेटवर्क के दीगर अफराद का किरदार भी देखा जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते भी 276 अफराद हिरासत में लिए गए थे। इस्लामाबाद में गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने पर 275 गैर मुल्की गिरफ्तार। 76 को वापस भेजने का फैसला। तमाम मुलजिमान को इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-3 से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान चीन समेत दीगर ममालिक से ताल्लुक रखते हैं। कॉल सेंटर इंतजामिया गैर अखलाकी मवाद की तैयारी में मुलव्विस पाई गई। गैर अखलाकी मवाद की तैयारी के लिए गैर मुल्की खवातीन और मर्द भर्ती किए गए थे। NCCIA की जानिब से पीका एक्ट तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पेट्रोलियम नेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने जारी। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में धरने 5वें रोज में दाखिल। हाफिज नईम रहमान का पेट्रोल 225 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा। पेशावर में धरने के शुरका से खिताब में कहा अवाम महंगाई से पहले परेशान है। हुकूमत इन्हें रिलीफ देने के बजाय मजीद तकलीफ दे रही है। हुकूमत अवाम पर बोझ डालने के बजाय अपने अखराजात कम करे। मखसूस तबके को नवाजने का सिलसिला बंद किया जाए। लेवी का बत्ता टैक्स अवाम की जेबों पर टाका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोजाना बढ़ाने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। 12 रबीउल अव्वल के बाद पूरे मुल्क में पहिया जाम होगा।